हमारे संपूर्ण जीवन का अगर कोई आधार होता है तो वो हमारे विचार होते हैं। ये तो हमने बचपन से बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जैसा खावे अन्न वैसा रेवे मन। पर मैं 2 कदम और आगे बढ़ाते हुए आपकी विचारधाराओं को निर्मल और पवित्र करने की कोशिश कर रहा हूं और बात यह बताना चाह रहा हूं कि जैसा होता है आदमी का विचार वैसे ही बनता है उसका आचार। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म को अच्छा करना चाहता है, आचरण को अच्छा करना चाहता है, जबान को अच्छा करना चाहता है, नजरिए को अच्छा करना चाहता है, क्रियाकलाप और व्यवहार को अच्छा करना चाहता है, एक बात मानकर चलो, सारी चीजें अपने आप अच्छी हो जाएगी। केवल उसका जो दारोमदार है, मूल केंद्र बिंदु है और उसका नाम है विचार। अगर विचार सुधर गए तो आंखें कभी गलत नहीं देखेगी। अगर विचार निर्मल हो गए तो हमारे मन में कभी पाप पैदा नहीं होगा। अगर विचार निर्मल हो गए तो हमारी आंखें कभी भी गलत चीज पर नहीं जाएगी। अगर विचार निर्मल हो गए हम कभी किसी की टिप्पणी और आलोचना न तो सुनेंगे और न बोलेंगे। अगर विचार निर्मल हो गए तो हमारे कदम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। इसलिए आज जो मैं बात कर रहा हूं वो मनुष्य के उस विचारों को निर्मल करने की बात कर रहा हूं कि जिसके एक के ठीक हो जाने पर ऐसा नहीं कि आप ठीक हो जाएंगे। सच्चाई यह है अगर ये एक ठीक हो गया तो पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। न दुनिया में चोरी होगी, न दुनिया में रेप होगा, न दुनिया में डकैती होगी, न दुनिया में शैतानी होगी, न दुनिया में आतंक रहेगा, न दुनिया में बदमाशी होगी, न ही कोई किसी के धन को हड़पना चाहेगा। अगर एक चीज सुधर जाए और वो है आदमी के विचार। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है पहले इसे सुधार। तो अगर अपने आप को सुधार लेता है, अपने मन को, अपनी सोच को, अपनी विचारों को, अपनी मानसिकता को अगर व्यक्ति को सुधारने में सफल हो जाता है, सब कुछ दारोमदार अगर इंसान का होता है। राम के विचार सही थे इसलिए वो दुनिया में महापुरुष और भगवान बन गए, और रावण के विचार कलुषित हो गए थे इसलिए दुनिया में वो फूंका गया। कृष्ण और कंस दोनों की राशि एक, राम और रावण दोनों की राशि एक। अगर फर्क कहीं है तो उनके विचारों में है। राम के महान और उन्नत विचारों ने, राम के निर्मल विचारों ने उन्हें दुनिया में भगवान बना दिया, और रावण के कलुषित विचारों ने उसे दुनिया में शैतान का स्वरूप देकर के फूंके जाने योग्य बना दिया। जिनके विचार निर्मल रहे वो भगवान बनकर दुनिया में पूजे गए, और जिनके विचार कलुषित हो गए वो शैतान बनकर दुनिया में फूंके गए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में और कोई काम कर पाए या ना कर पाए, मंदिर जाए अच्छी बात है, खुदा न खास्ता कोई कारण से मंदिर न जा पाए, सामायिक न कर पाए, पूजा पाठ न कर पाए, आराधना न कर पाए, माला न जप पाए, तब भी अगर एक काम आपने कर लिया तो सारे काम अपने आप आपके साथ हो जाएंगे, और वह है आपने अपने विचारों को निर्मल कर लिया। आजकल एक अच्छा शब्द चला है GST। क्या है GST? ये लगभग व्यापारिक क्षेत्र में टैक्स से जुड़ा हुआ है, पर मैं इसे जीवन के क्षेत्र में जोड़ना चाहूंगा। GST, G का मतलब होता है गुड थिंकिंग। बोल लो, G का मतलब होता है गुड थिंकिंग। एक और बोलो, G का मतलब होता है, अंगुली रख के बोल लो, गुड थिंकिंग। G के बाद S हमें कहता है सिंपल लिविंग, और उसके बाद क्या है T। अगर जिसकी गुड थिंकिंग है, सिंपल लिविंग है, तो तय मानकर चलो उसके जीवन में तीसरा परिणाम अपने आप आएगा, और T का मतलब है टेंशन फ्री लाइफ, जिसे हम अपनी देसी भाषा में कह दें सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार किसी भी महापुरुष का होता है। यह पहला आचार कि सादा जीवन और उच्च विचार। ये सादा जीवन उच्च विचार को ही GST में कहते हैं गुड थिंकिंग। हमारी थिंकिंग अच्छी हो, हमारी विचारधारा निर्मल हो। जब भी सोचो भला सोचो, जब भी सोचो अच्छा सोचो, जब भी सोचो किसी के कल्याणकारी सोचो, जब भी सोचो दूसरों के लिए विकास की कामना करो। मेरे भाई, और कुछ हमारे हाथ में है कि नहीं है, पर अच्छे विचारों को रखना ये तो हमारे हाथ में है ना। दुनिया में हमारी भाग्य दशा साथ दे या न दे,
हम किसी भी अच्छे ऊंचे नीचे कुल में पैदा हो जाएं, अमीर गरीब हो जाएं, चेहरे से काले गोरे हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। पर एक बात मानकर चलना, दुनिया में जितने लोग महान बने हैं उनके महान बनने में रंग ने भूमिका अदा नहीं की। उनकी महान विचार शक्ति, उनकी महान सोच, उनका महान नजरिया, उनका महान लक्ष्य, इसी सब ने उनको दुनिया में भगवान और महान बनाया। जीवन हो पवित्र, हर चीज, अगर विचार पवित्र होंगे हमारा आहार भी पवित्र होगा, हमारा निहार भी पवित्र होगा, हमारा विहार भी पवित्र होगा, शयन जागरण भी पवित्र होगा। अरे आदमी दुनियादारी में जी रहा है तो दुनिया में जीना भी इंसान का पवित्र होगा अगर उसके विचार निर्मल होंगे। एक बार अपने आप को पूछिए कि जब मेरे विचार बहुत निर्मल होते हैं, मैं दूसरों के लिए भलाई की सोचती हूं, दूसरों के लिए अच्छे काम करने का सोच रहा होता हूं या दूसरों के काम आ रहा होता हूं, जब मेरे मन में भाव होते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति का भला कर दूं, मैं अमुक व्यक्ति के कल्याण की कामना कर दूं, मैं आपको कैसे बताऊं। भगवान श्री महावीर ने एक महान शब्द का प्रयोग किया है, आध्यात्मिक शब्द है और उसका नाम है लेश्या मंडल। क्या नाम है? लेश्या मंडल। लेश्या मंडल का मतलब होता है व्यक्ति का आभा मंडल। सच्चाई तो यह है आभा मंडल कुछ नहीं होता, जैसे व्यक्ति के विचार होते हैं उन विचारों के आधार पर व्यक्ति का आभा मंडल रूप बदलता रहता है, रंग बदलता रहता है। भगवान कहते हैं अगर हमारे भीतर हिंसा का विचार है, अगर हमारे भीतर आक्रोश के विचार हैं, अगर हमारे भीतर क्रोध के विचार हैं, अगर हमारे भीतर वैर के प्रचंड गांठ हैं, अगर हम दूसरों के लिए हमेशा अशुभ और अकल्याण के सोच रहे हैं, अगर हम दूसरों को हमेशा गिराना चाह रहे हैं, अगर हमारे भीतर हमेशा कामना विषय वासना हमारे विचारों में हमेशा पलती रहती है, अगर हम सड़क पर चलते हुए किसी पर गलत नजर डाल रहे हैं, भगवान कहते हैं ये सब हमारी अशुभ लेश्याएं हैं। जिस व्यक्ति की विचारधाराएं अपवित्र होती है, जिस व्यक्ति की विचारधाराएं निर्मल नहीं होती, जो हमेशा अशुभ चिंतन करता है, जो हमेशा दूसरों को गिराने की सोचता है, जो हमेशा अपने मन में क्रोध कषाय आक्रोश आग्रह इन सबको भरे रखता है, जिसके भीतर वैर की मजबूत गांठें पलती रहती हैं, भगवान कहते हैं उसका जो आवा मंडल होता है वो हमेशा कलुषित होता है, काला होता है, उसका रंग कभी भी शुभ्र नहीं होता। पर जिसके मन में हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम, मिठास, माधुर्य। दुनिया में एक फोटोग्राफी चलती है जिसका नाम है कल्याण फोटोग्राफी। आपको पता है उस फोटोग्राफी की खासियत क्या है? वो आदमी के चेहरे को नहीं पढ़ती, वो आदमी के मन को पढ़ती है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आईने के सामने आज तक तो हमारा चेहरा दिखता है और कल से वो हमारा चरित्र दिखाना शुरू कर दे तो आदमी आईने के सामने नहीं जाएगा, पता नहीं आईना क्या दिखा दे। जब तक आईना हमारा चेहरा दिखा रहा है, हम दूसरों के सामने अपना आईने में चेहरा देख रहे हैं। और जिस दिन वो मनुष्य के चरित्र को दिखाना शुरू कर देगा, उसके विचारों को दिखाना शुरू कर देगा, उस दिन आईने के सामने जाने से आदमी घबराना शुरू हो जाएगा। तो कल्याण फोटोग्राफी जो हुई है उसका जो जन्म हुआ है वो मनुष्य के विचारों को पढ़ने के लिए। और क्या उसके प्रयोग ये किए गए कि एक आदमी को कहा गया कि सामने गुलाब का फूल है, उसके पास जाओ, आजू बाजू में कांटे हैं, पर तुम्हें उसके पास जाकर के काटना नहीं है, केवल उसके पास जाकर के कैंची तुम्हें छूनी है। अब देखिए विचारधाराओं के आधार पर कैसे लेश्या मंडल बदलता है। वो कैंची लेकर आदमी वहां जा रहा है और कैंची से गुलाब की जो नीचे डंडी है उसको जैसे टच करता है और तत्काल फोटोग्राफी होती है। और फोटोग्राफी होते ही जब उसका रिजल्ट बाहर आता है तो देखते हैं गुलाब के फूल के आजू बाजू चारों तरफ आभा मंडल काला हो रहा है और मनुष्य के चेहरे के भी आभा मंडल काला हो रहा है। तब एक दूसरा व्यक्ति जाता है जिसको पहले से प्रेरित किया है, तुम जाओगे और गुलाब के फूल को बेहद प्यार करोगे, उसे चूमोगे। और वो आदमी गुलाब के फूल के पास पहुंचता है और जैसे ही पहुंचता है तत्काल फोटोग्राफी की जाती है, क्लिक, और जैसे ही उसका फोटो रिजल्ट बाहर निकल कर आता है, गुलाब का भी आभा मंडल उजला, निर्मल, गुलाबी कलर का, श्वेत कलर का, श्वेत रंग का हो जाता है। और आदमी का खुद का भी आभा मंडल गुलाबी कलर का और श्वेत कलर का और अग्नि कलर का हो जाता है। यह क्या है? यह हमारे विचारों के आधार पर बनने वाला हमारा आभा मंडल है। महापुरुषों की पहचान इसलिए होती है, उनके पीछे श्वेत रंग का आभा मंडल या गुलाबी रंग का आभा मंडल या पीत रंग का आभा मंडल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उनकी विचारधाराएं बहुत उन्नत होती है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने
जीवन को और विचारों को निर्मल बनाना चाहता है तो मैं छोटी छोटी 5 मंत्र आज दे रहा हूं। और किसी भी व्यक्ति के विचारों को निर्मल बनाने के लिए पहला मंत्र है, हर व्यक्ति अपने अपने मनोविकारों को देखे और उन्हें समाप्त करे। किसको? दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई कचरा अगर है तो आदमी के अपने दिमाग में है। खास बात ये देखो, इसका आकार तो इतना सा है, इस दिमाग का आकार तो इतना सा है, पर इसकी खासियत है ये इसमें जितना कचरा आप डालना चाहो उतना कचरा लेने को तैयार है। इतना ज्यादा हम इसमें कचरा भरते रहते हैं। और इसलिए मैंने कहा पहला काम करें हम अपने जीवन में, और वो हर इंसान अपने अपने मन के विकारों को, अपने अपने मन के विकारों को समाप्त करे। देखो किसके भीतर कौन सा विकार है। कुछ लोग हैं जिनके भीतर क्रोध का विकार होता है। छोटा सा निमित्त आने पर ऐसा लगता है कि जैसे वो पेट्रोल की टंकी बने हुए हैं, एक छोटी सी दिया सलाई जलाकर उसके पास छोड़ी और वो भभकने को तैयार। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, अशुभ लेस्या वाला पेट्रोल की टंकी होता है, शुभ लेस्या वाला पानी की टंकी होता है। अशुभ लेस्या वाला डीजल का पात्र होता है, शुभ लेस्या वाला दूध का पात्र होता है। और फर्क क्या होगा पता है? देखो यहां पर 2 पात्र हैं, एक में 2 लीटर पेट्रोल डाला है और एक में 2 लीटर पानी डाला है। एक व्यक्ति ने आग लगाने के लिए तीली उठाई, तीली जलाई और पेट्रोल में डाली तो क्या होगा? आग भभक जाएगी। और अगर पानी में डाल दिया तो बस जीवन का ये पाठ समझ लेना। हमें तय करना है कि मैं पेट्रोल की टंकी बनना चाहता हूं या पानी की टंकी बनना चाहता हूं। अगर आप पेट्रोल से भरे हुए हैं, छोटा सा कोई निमित्त आएगा भभक जाएंगे, पर आपके भीतर पानी है। अब सोचो कोई आदमी से रोड से गुजरता हुआ जाए, यहां से संबोधि धाम से 2 किलोमीटर आगे क्या है? कायलाना झील, ठीक है। अब कोई आदमी शहर में से आए, एक मोटी लकड़ी उठाकर, मोटी वाली लकड़ी, जलती हुई लकड़ी उठाकर आए और इधर से जाता हुआ आपको नजर आए, आप पूछेंगे भैया ये इतना मोटा लठ जलाता हुआ कहां जा रहा है, इतना मोटा लकड़ा? वो कहेगा मैं जा रहा हूं कायलाना झील में आग लगा दूंगा। मुझे इतना सा बताओ, क्या ये बात सुनकर आपको हंसी आएगी कि नहीं? क्यों आएगी? क्योंकि आपको पता है दुनिया में किसी की ताकत नहीं, दुनिया में ऐसी कोई लकड़ी नहीं, दुनिया में ऐसी कोई चिंगारी नहीं, दुनिया में ऐसी कोई तूली नहीं जो पानी में आग लगा सके। अगर आग लगी है तो इसमें सारा दोस्त तीली का नहीं, जरूर आपका है, क्योंकि आपके भीतर क्या भरा था? पेट्रोल भरा था। तो हो सकता है कुछ लोग होते हैं जिनके भीतर क्रोध के विचार होते हैं। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे निमित्तों से वे आग बबूला हो जाते हैं, छोटे छोटे निमित्तों में वो बरसने शुरू हो जाते हैं। भगवान कहते हैं नियंत्रण करो, अपने क्रोध के विकार को समाप्त करो। कौन कौन से विकार है? पहला विकार कौन सा है? क्रोध का विकार। इस क्रोध के विकार को समाप्त करो। अगर इसी तरह छोटी छोटे निमित्तों में आकर अगर आप गुस्सा करते रहेंगे, हाका होका करते रहेंगे, मेरे भाई एक लाइन हमेशा याद रखना, अगर है तेरा दिल साफ तो होंगे तेरे 100 कसूर माफ। अगर है तेरा दिल साफ तो हो जाएंगे तेरे 100 कसूर माफ। इसलिए दिल को साफ करने का पहला मंत्र दे रहा हूं, और वो है मनोविकारों को समाप्त करने में पहला काम करो। क्या मुझे धर्म के द्वार पर जाते हुए 25-25 साल हो गए, मंदिर में जाते हुए 40-40 साल हो गए, सामायिक करते हुए 25-25 साल हो गए, रोज मैं प्रतिक्रमण भी करता हूं, पर क्या अभी भी कोई छोटा सा निमित्त आने पर मेरे भीतर क्रोध की चिंगारी उठती है? कल्पना करो, एक महिला मंदिर से भगवान के दर्शन करके आई और जैसे ही पहुंची अपने घर में कि देख रही हो उसकी बहू रानी कैरी के अचार का 5 किलो का जो कांच का भांड होता है वो भांड उतार रही है, डिब्बा उतार रही है, और तेल से चिकना हुआ था भांड। बहू नई नई थी, थोड़ा हाथ फिसला, हल्का सा पांव फिसला और वो भांड नीचे गिर गया। भांड का मतलब समझ गए ना? अचार का जो कांच का डिब्बा होता है भांड, वो नीचे आके गिर गया। वो नीचे गिरा तो तय है फूटेगा, फूटेगा तो अचार बिखर गया, कैरियां बिखर गई, तेल बिखर गए। इधर तो भांड फूटा और इधर वो सासू मां मंदिर जाकर अपने घर में पहुंची, और जैसे ही घर पहुंची और देखा कि अचार बिखरा हुआ है, भांड फूटा हुआ है, और 2 मिनट में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे बहू तुम्हें आए हुए 6 महीने हुए, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब तुमने नुकसान नहीं किया। मम्मी जी क्या सॉरी, जब देखो तब नुकसान के अलावा तुमने हमारे घर में किया क्या?
वो बेचारी 3 बार सॉरी सॉरी कह रही है, पर फिर भी सासू मां बरसती जा रही है। संयोग की बात, दूसरे घर में उस दिन उसकी सासू मां मंदिर भी न जा पाई। घर में ऐसा कुछ काम हो गया कि सामायिक भी नहीं कर पाई, और उसके घर में भी नई बहू के हाथ से अचार का भांड गिरा, फूटा, टूटा, अचार बिखरे, कैरियां बिखरी, तेल के छिंटे दीवारों पर लगे। और जैसे ये सब हुआ, नई बहू एकदम चौंक पड़ी कि क्या हो गया मेरे हाथ से। और उसने मम्मी के पास जाकर कहा, सासू मां के पास जाकर कहा, मम्मी सॉरी, मुझसे भूल से गिर गया। और तब मम्मी ने झट से उसको बाहों में लेते हुए कहा, बेटा इसमें सॉरी की क्या बात है? मैं भी जब नई नई बहू बनकर आई थी ना, अरे पता नहीं इस जगह का क्या दोष है, मैंने भी यहीं से भांड उतारा था और यहीं से फूटा था, और कैरी का ही अचार फूटा था। बेटा चल तू किचन में काम कर। सासू मां ने बांस का झाड़ू उठाया, सुपड़ा उठाया, और अचार सारा उसमें इकट्ठा किया, और कांच के भांड के टुकड़े उसमें इकट्ठे किए, पोंछा लगाया, दीवार पर तेल के छींटे लग गए थे, दीवार को भी साफ कर दिया। किचन में गई, बहू थोड़ी सुस्त थी क्योंकि आज उसके हाथ से नुकसान हो गया था। सास उसके पास गई और जाकर गले लगाते हुए कहा, पापा को मत बताना भांड फूट गया, मैंने सब साफ कर दिया है। मुझे इतना सा बताओ, आपको क्या लगता है इन दोनों में ज्यादा धर्मात्मा कौन बनी आज, जो मंदिर गई वो, या जिसने बहू की गलती को माफ करने का बड़पन दिखाया वो? सोच कर सोचो कि अपन पहला काम करते हैं, अपने मनोविकारों को समाप्त करने के लिए पहला काम कीजिए, और वो है मैं अपने क्रोध को आज से नियंत्रित करूंगा। वो क्रोध जो मेरी हंसी की हत्या करता है, वो क्रोध जो मेरी खुशी को खत्म करता है, वो क्रोध जो मेरे कैरियर को चौपट करता है, वो क्रोध जो मेरे खाए पिए की शक्ति को खत्म कर देता है, वो क्रोध जो मेरे जीवन में 100 बीमारियों को पैदा करता है, वो क्रोध जो रिश्तों में दरार डालता है, वो क्रोध जो परिवार में आपस में बिखराव पैदा करता है, वो क्रोध जिसके कारण पति पत्नी में तलाक की नौबत आ जाती है, वो क्रोध जिसे भाई भाई अलग घर बसा लेते हैं, वो क्रोध कि जिसमें बाप बेटा आपस में लड़ झगड़ जाते हैं। मैं अपने जीवन में इस पहले विकार को समाप्त करता हूं, अपने विचारधाराओं को निर्मल करने के लिए पहला संकल्प लेता हूं, मैं अपने भीतर के क्रोध के विकार को समाप्त करूंगा। जिसने ये बाजी जीत ली, समझ लो उसने जीवन की बाजी जीत ली। मैं अपने क्रोध को क्या करूंगा? नियंत्रित करूंगा, कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल। अगर हम छोटी छोटी बातों में आग बबूले हो जाएंगे तो तय मानकर चलना, रोज रोज आप पत्नी पर चिल्लाएंगे तो आखिर आप क्या होगा? समझो यहां पर एक स्प्रिंग है, लोहे की स्प्रिंग है, सीधी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, पर आप जैसे उसको दबाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? सोचो हैं? छोटी नहीं होगी, ताकतवर हो जाएगी। केवल छोटी नहीं होगी, वो ताकतवर हो जाएगी। आपने ठीक है महीने 2 महीने में कभी पत्नी को टोक दिया, कोई बात नहीं, पर आप रोज रोज टोकेंगे तो तय मानकर चलो आखिर एक दिन उसकी भी क्या होगी? जबान खुलेगी। और कल्पना ये करो कि अभी तक तो आप बोल रहे थे, जिस दिन उसने वापस आपके सामने बोलना शुरू कर दिया, तब घर में आपकी क्या इज्जत रहेगी? एक जवाई ने अपने ससुर को फोन किया, अजी साहब आपने भी क्या बेटी दी है, इसमें दिमाग नाम की चीज नहीं है। क्या है? जवाई ने अपने ससुर को फोन किया, दामाद ने, साहब आपने क्या बेटी दी है और इसमें दिमाग नाम की चीज नहीं है। तो ससुर ने कहा, भाई अपने दिमाग की तो बात हुई नहीं थी, आपने तो हाथ मांगा था, दिमाग तो आपने मांगा भी नहीं था। आपने क्या मांगा था? हाथ मांगा था, मेरी बेटी के हाथ आपके हाथ में दिया, दिमाग नाम की तो कोई बात भी नहीं हुई थी। अगर आप अपनी तरफ से हर समय आक्रोश भरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वापस आपको यही वही सुनने को मजबूर होना पड़ेगा। मन का दूसरा विकार, पहला क्या है? क्रोध का विकार। मन का जो दूसरा विकार है, अपनी विचारधाराओं को निर्मल करने के लिए, अपने विचारों में पलने वाले दोष को हटाने के लिए पहला तय करो, मैं क्रोध के विकार को, विचार को हटाती हूं। और दूसरा भीतर में जो मनुष्य के विकार होता है वो है अहंकार का। मैंने बोला ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा कहा तुमने ऐसा नहीं किया। छोटी छोटी बातों में अगर आदमी का ईगो टकराता रहेगा, अरे भाई ठीक है तुमने कहा, मान लिया गया, अच्छी बात है, न माना गया तो ऐसा तो दुनिया में है ही नहीं संभव कि दुनिया में हर किसी की कही हुई बात को सामने वाला पूरा का पूरा मान ले। फिर तो आदमी अपनी निजी आजादी के जीवन जी नहीं पाएगा कि घर में एक आदमी जो बोलेगा पूरे घर वाले केवल उसी को फॉलो करते रहे, मानते चले जाएं, तो घर के बाकी लोग तो अपनी जिंदगी जी नहीं पाएंगे।
आप घर में बड़े हैं, अपनी तरफ से सुझाव दे दो, अनुरोध कर दो, 2 बार और कह दो बेटा तुम्हारे लिए ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना ठीक नहीं है। पर सामने वाला वैसा न कर पाया तो इसको अपनी ईगो का पॉइंट मत बनाओ कि मैं कहो और सामने वाला यूं क्यों नहीं करी। भगवान कहते हैं अपने क्रोध के विकार को समाप्त करो, अपने अहंकार के विकार को समाप्त करो, अपने कुशील के विकार को समाप्त करो, अपने भीतर पलने वाली माया के विकार को समाप्त करो। मेरे भाई, अगर सजाना है तो अपनी आत्मा को सजाओ। केवल शरीर को सजाने से क्या होगा? जिंदगी में केवल शरीर को मत सजाते रहो जिसको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। जिंदगी में केवल उस शरीर को मत सजाते रहो जिसको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। अगर सजाना है तो अपने उस आत्मा को सजाओ जिसको एक दिन परमात्मा के बोलो पास जाना है। सजानी है जिंदगी में तो अपनी उस आत्मा को सजाओ जिसको एक दिन परमात्मा के पास जाना है। आज पहला नियम बना लो अपने विचारों को निर्मल करने के लिए, विचारों की मानसिकता को निर्मल करने के लिए पहला निर्णय कर लो, मैं अपने विकारों को समाप्त कर रहा हूं।